क्लियरली, शार्पली उन्होंने क्या किया, एक तरह से वो सर्च, पूरा जो है ठाकुर बाड़ी को सर्च कर दिया। उस वृद्ध के अलावा, एक्सेप्ट दैट ओल्ड मैन, दूसरा ठाकुर बाड़ी, नो वन कैन, मतलब नो अदर पर्सन इन दैट, मतलब ठाकुर बाड़ी में कोई दूसरा पर्सन नहीं था। तो हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी, दुखद आश्चर्य से घिर गए। चिंता मतलब आप लोग जानते हैं, एनएक्सिटी, ओके ना, और परेशानी का मतलब ट्रबल में, और दुखद मतलब सैड में, क्योंकि उन्हें हरिहर काका की चिंता हो रही थी, ओके ना। हरिहर काका के लिए वे लोग जो है पूरी तरह से सोच रहे, टेंशन में आ रहे थे कि अरे कोई भी पर्सन ठाकुर बाड़ी में नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ उस ओल्ड मैन के एक्सेप्ट, ओके ना, एक्सेप्ट ओल्ड मैन नो वन कैन देयर, ओके देयर। इसीलिए उन्हें जो है हरिहर काका की चिंता होने लगी। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ गए, ठीक है ना, हरिहर काका को महंत और जो साधु संतों ने उन्हें कहाँ लेकर गया, हाँ, उसके बाद अब क्या हो गया और कहाँ भाग गए, वेर मतलब ये सारे लोग जो है रन अवे। उसके बाद ये उनको ये लग रहा है कि अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन। काफ़ी पैसे खर्च कर, ठीक है ना, काफ़ी पैसे, इनफ मनी जो स्पेंड किया है, किस पर स्पेंड किया था उन्होंने, पुलिस वालों पर, ठीक है ना, पुलिस वालों पर उन्होंने जो है काफ़ी पैसा, काफ़ी रुपया, मनी जो है स्पेंड किया था। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। जब वो अपने साथ ठाकुर बाड़ी के आते समय पुलिस वालों को लेकर आ रहे थे, वे इनसाइड हिम दे प्राउड फील, क्या प्राउड फील कर रहे थे कि कैसे भी पुलिस वाले हमारे साथ आ रहे हैं और हरिहर काका हमें मिल जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाए, इजीली टेक अवे हरिहर काका टू होम, ओके। बट क्या हुआ, साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, और क्या सोच रहे थे कि ये जो भी सैंट और सागा से इनको जो है प्रिजन, मतलब एक तरह से जेल भिजवाई जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, न साधु संतों को जेल भिजा सके, न हरिहर काका को फाइंड आउट कर सके। दोनों में से कोई भी वन वर्क भी जो है फुलफिल वे लोग कर नहीं पाए, या उन्हें किसी तरह का सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मिला ही नहीं। जिस वर्क के लिए वो लोग गए थे वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चला बच्चों कि ठाकुर बाड़ी में ही महंत ने वहाँ हरिहर काका को छिपा रखा है। इस बात का उनको डाउट था, किनको डाउट था, एक तरह से हरिहर काका के ब्रदर्स को। दैट्स वाई वे जो है पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई उन्होंने, ठीक है ना। रिपोर्ट लिखा कर क्या कहा कि हमारे भाई को किडनैप किया गया है, तो चलिए हमारे साथ ठाकुर बाड़ी। पुलिस वाले भी आए, लेकिन वहाँ पर सर्च करने पर उन्हें उस ओल्ड मैन के अलावा कोई अनदर पर्सन मिला ही नहीं। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेशन इनकी थी सारी की तारी जो है वेस्ट हो गई। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे, हाँ, दोज रूम्स आर ओपन्ड, उनकी तलाशी पहले ही ली गई। बिफोर दैट मतलब उनको सर्च किया गया था। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया। आफ्टर दैट जिन रूम्स के जो है बोल्ट लगे हुए थे उन्हें भी ओपन करके सर्च किया गया कि कोई भी पर्सन वहाँ पर है या नहीं है। एक कमरे के बाहर, वन रूम है ना, एक रूम के बाहर लॉक लगा हुआ था, बड़ा सा ताला लटक रहा था, बिग ताला का मतलब यहाँ पर एक तरह से लॉक लगा हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। वह सभी लोग उसी का इन फ्रंट ऑफ दैट कमरा, ठीक है ना, रूम के आगे जो है वो लोग सारे खड़े हो गए, स्टैंड हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। तो पुलिसमैन आस्क टू दैट ओल्ड पर्सन, क्या पूछा होगा उन्होंने, कुंजी का मतलब क्या है, की। उस लॉक का की पूछा, लेकिन उसने क्या आंसर दिया, व्हाट ही गिवन आंसर, नो आई डोंट हैव। ओके, उसने बताया कि मेरे पास की नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, मतलब उस वृद्ध से पुलिसमैन ने अगेन क्वेश्चन किया व्हाट इज इन द रूम, तो उसने जवाब दिया अनाज। अनाज मतलब जो है
सीरियल्स, ये ध्यान रखिए, या केरल जिसे कहते हैं हम, जो मतलब एक तरह से चावल राइस वगैरह दाल वगैरह सारे रखे जाते हैं ना, जो भंडार एक तरह से, वह रूम एक तरह से अन्न का। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। तो पुलिसमैन थिंकिंग दैट, क्या थिंक कर रहे थे वो, कि अब तो की है ही नहीं, ये कह रहा था वृद्ध, है ना। तो इसलिए कमरे का जो दरवाजा है, कमरे का जो दरवाजा या ताला है, उसे जो ब्रोक किया जाए या फिर जो है लीव किया जाए। क्या किया जाए? सडनली रूम के इनसाइड से जो है एनीवन समवन जो है किसी ने पुश किया हुआ उनको दिखाई दिया। तब पुलिस के जवान सावधान हो गए, अलर्ट हो गए, पुलिस के सारे कांस्टेबल अलर्ट हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया, ओके ना, जो भी लॉक था उसको ब्रोक किया गया, दरवाजे को खोला गया और अंदर आ गए। कमरे के भीतर, कमरे के इनसाइड ऑफ द रूम, हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, जिस सिचुएशन में, ठीक है ना, मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा, ठीक है ना। जिस सिचुएशन में उन्होंने हरिहर काका को जो है पाया, उनका खून मतलब ब्लड मतलब जो है गर्म हो गया, एक तरह से गुस्से में आ गए, ठीक है ना, वेरी एंग्री हो गए वो लोग। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। इफ इन दैट सिचुएशन, अगर महंत या कोई अन्य अदर पर्सन उन्हें मिलते तो उन्हें वे छोड़ते नहीं, किसी भी हालत में जो है क्या करते, एक तरह से मार ही देते। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया कि ठाकुर बारी में महंत ने ही किसको किडनैप किया है? हरिहर काका को। तो देख सकते हैं बच्चों कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए किस तरह का जो है हरकतें, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बिहेवियर महंत के द्वारा, महंत इज अ पॉपुलर मैन, गुड मतलब एक तरह से जो है सभी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, है या नहीं? हाँ, तो वो ऐसा पर्सन भी जो है पैसे की लालच, ग्रीडीनेस, इसे ग्रीडीनेस कहते हैं, पैसे का लालच, जो ग्रीडीनेस की वजह से जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से हरिहर काका जैसे मिडिल एज पर्सन के साथ इस तरह के गंदी बैड बिहेव कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि हरिहर काका को किडनैप करने वाला कौन था? महंत। और उन्हें कहाँ लेकर गए थे? ठाकुर बारी लेकर गए। और किस परिस्थिति में उसे बांधकर कमरे के अंदर जो है भीतर इनसाइड ऑफ द जो है रूम उनको रखा गया था। तो आगे बढ़ रहे बच्चों हम, हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजा पर धक्का लगाया था। मतलब वो दरवाजे तक कैसे आए थे वो बताया जा रहा है, ओके ना, हाउ ही विल कम टू द डोर, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को बताया जाने की बात है कि हरिहर काका के हाथ और पैर मतलब जानते हैं आप लोग, लेग्स और हैंड जो है क्या है, रोप से जो है क्या किए गए थे, टाई किए गए थे, टाइड विद रोप से। उसी के साथ साथ क्या किया था, उनके मुंह पर भी जो है क्या किया था, कपड़ा, क्लोथ से जो है पूरी तरह से टाइड किया गया था। अब वो धीरे धीरे पे मतलब वो खुद जो है क्या है जमीन पर लुढ़के, फेल डाउन फ्लोर, ओके, और घिसकते हुए जो है कहाँ तक आ चुके थे, दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अब काका को बंधन मुक्त किया गया, फ्री किया गया, उनको मुंह से कपड़ा भी निकाला गया, उनके जो मुंह पर जो कपड़ा बांधा था, क्लोथ से जो उनको टाइड किया गया था वो भी फ्री किया गया। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है। तो तुरंत मुंह खोलते ही जो है हरिहर काका ने जो है बोलना शुरू कर दिया, ये लोग जो है नॉट गुड पीपल, ओके ना, ये मतलब महंत और पुजारी इज नॉट रिलीजियस पर्सन्स, ओके ना, दे आर एक तरह से मर्डरर है, ठीक है ना, किडनैपर्स है, और इनको ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए। तो उन्हें किसी रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए और उन्हें जो है क्या किया कि पूरी तरह से सभी लोग मिलकर उन्होंने क्या किया, उस कमरे में डालकर
दे आर रन अवे फ्रॉम हियर। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन अंगूठे के निशान लिए आदि। तो उन्होंने बताया, हरिहर काका ने पुलिस वालों को बताया कि जो है क्या किया है, फोर्सफुली दे टेकन माय थंब इम्प्रेशन ऑन डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो वाइट पेपर्स पर लिया, कहकर उन्होंने ये बातें बताई। गुस्से में जो है एंग्री होकर जो है सारी बातें बताई है। तब पुलिस वालों को भी समझ में आया कि हरिहर काका को किडनैप करने वाले कौन हैं, महंत मतलब ठाकुर बाड़ी का सेक्रेटरी, पुजारी। आप जानते हैं पुजारी कौन है। तो उन्होंने इनको जो किडनैप किया था, वो बात साफ क्लियर हो गई थी। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। ओके ना, लॉन्ग टाइम ही सेइंग एंड सेइंग अगेन एंड अगेन दैट जो है मुझे किडनैप करने वाले कौन थे, महंत एंड पुजारी। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त होते, ही हेट देम। ओके, उनके एक एक शब्द, एक एक वर्ड, उनका हेट जो है मतलब साधुओं के लिए नफरत का मतलब हेट जो है दिखाई दे रहा था। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा था। उनके होल लाइफ में ही नेवर सेड नेगेटिव फॉर एनी अदर पर्सन। लेकिन अब आज इस दिन, दिस डे, मतलब जब उनको किडनैप किया गया तब वो रुक नहीं पाए। ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधु के बारे में उन्होंने बहुत कुछ ओपनली सब कुछ जो है उन्होंने कह दिया। अब हरिहर काका का पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब हरिहर काका अगेन ही लिव विद किसके साथ रहने लगे थे, अपने भाइयों के परिवार, फैमिली के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। मतलब एक तरह से हॉलवे में जो है उनका बेड नहीं डाला गया था, बल्कि एक रूम उनको अलॉट किया गया अपने होम में, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। जिस तरह से हम प्रीशियस चीज़ों को, है ना, प्रीशियस जो है एक तरह से थिंग्स को किसी कबर्ड में क्लोज करके, है ना, ताला लॉक डाल के रखते हैं, उसी तरह से हरिहर काका को भी जो है क्या किया जा रहा था, एक कमरे में छिपाकर, ओके ना, छिपाकर हाइड करके रखा जा रहा था। उनकी सुरक्षा के लिए, फॉर द सेक ऑफ, मतलब एक तरह से उनकी सुरक्षा सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए रिश्ते नातों में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया। सुरमा मतलब वो आर द वेरी, मतलब स्ट्रांग है, मतलब लड़ाई वगैरह जो फाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को जो है लाया गया था, रिलेशन वालों को। हथियार जुटा लिए गए थे, वेपन्स जो है कलेक्ट किए गए थे। 24 घंटों 24 आवर्स पहरे दिए, सेंट्री ड्यूटी होने लगी। मतलब उनको जो है एक तरह से सिक्योरिटी दिए जाने लगी। अगर किसी आवश्यक कार्यवश, हाँ, इफ एनी, मतलब इम्पोर्टेंट वर्क है, अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे लेते। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई मिनिस्टर कोई रोड पर, हाँ, वन मिनिस्टर अगर कोई सड़क पर जा रहा है, रोड पर जा रहा है, तो उसके आगे पीछे, है ना, आगे पीछे जानते ही हैं कि उसकी सिक्योरिटी कैसी दी जाती है, सिक्योरिटी मैन होते हैं वहाँ पर, उनको कैसे सिक्योर करते हैं वो लोग। उसी तरह से जब भी कोई आवश्यकता, ज़रूरी काम, इम्पोर्टेंट काम होता है, गांव में जाते हैं हमारे हरिहर काका, तो उनके साथ भी, ओके ना, 4 या 5 लोग हथियार से, विथ वेपन्स के साथ जो है सिक्योरिटी देते हुए उनके साथ जाते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। रात में क्या करते बच्चों, उनको चारों तरफ से, 4 साइड से सराउंड करके उनको जो है सभी लोग स्लीप, मतलब एक तरह से स्प्लिट होते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी, भाइयों ने अपनी अपनी ड्यूटी डिवाइड कर ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। हाफ पीपल एक तरह से सो जाते, लिफ्ट करते, तो अनदर जो हाफ पीपल होते वे लोग जो है सेंट्री ड्यूटी, एक तरह से सिक्योरिटी का काम करते। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया। सीन ऑफ ठाकुर बाड़ी विल चेंज। क्या हो गया, एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए। खूंखार मतलब बहुत ही खतरनाक, डेंजरस पर्सन कहाँ पर आ गए, ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था, उन्हें देखकर ही, इफ वी सॉ देम, तो हम स्कैर्ड हो जाते हैं। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया, ठीक है ना। चिल्ड्रन जो होते हैं गांव के, विलेज के जो चिल्ड्रन हैं, उन्होंने ठाकुर बाड़ी के पास जाना भी उन्होंने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया।
हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्ग में बंट गया था। मतलब हरिहर काका के सिचुएशंस को लेकर जो है विलेज पीपल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दिस विल मतलब तुम लोग को ये बातें पता है। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। मतलब जो अभी नया इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट जो हरिहर काका के लाइफ में हुआ, उस पर भी अलग अलग तरह से ओपिनियंस आने लगे। क्या क्या ओपिनियंस आने लगे वो पता चलेगा। तो अभी तक आप लोगों को पता चला कि हरिहर काका को सेफ रखने के लिए भाइयों ने क्या एक तरह से बंदोबस्त, ठीक है ना, बंदोबस्त मतलब सुरक्षा की, ओके ना। तो रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है अपने ही रिश्तेदार, रिलेटिव्स में कोई स्ट्रांग पर्सन जो भी होते हैं उनको बुलाया, साथ में वेपन्स भी जो है उन्होंने रखे। और जब भी गांव में हरिहर काका जाते तो उनके साथ भी 4 या 5 लोग सिक्योरिटी मैन के समान सिक्योरिटी देते हुए उनके साथ साथ ही रहते। रात में आधे लोग जगते, हाँ पीपल साथ मतलब एक तरह से जग कर रहते, बाकी के लोग क्या देते, एक तरह से पहरा देते, सेंट्री ड्यूटी करते। सिक्योरिटी ड्यूटी जिस तरह से की जाती है उस तरह से हरिहर काका के लिए ड्यूटीज किए जा रहे थे, उनके लाइफ को सेव करने के लिए। और ये सब कुछ जानते हैं आप लोग, क्यों उनको मतलब उनको मार देंगे बोल के नहीं है, बल्कि उनको जबरदस्ती फोर्सफुली लेके जाके अपना मतलब उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो दूसरों के नाम, अदर पर्सन के नाम कर देंगे। इस डर से वे लोग इस तरह से कर रहे थे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चलते थे। अब तक हरिहर काका कैसे थे, सिंपल थे, ओके ना, हाँ किसी के साथ कोई जो है फाइटिंग नहीं है या नहीं, सीधे साधे से, ओके। लेकिन अब वो बहुत ही जो है कैसे हो गए थे इस इंसिडेंट के बाद, वाइज, ओके ना, वेरी शार्प हो गए थे और नॉलेज से काम ले रहे थे, ठीक है। वो महसूस करने लगे, ये फील दैट, कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। उनको ये फील दैट, इनको अंडरस्टैंड हो गया कि जो भी भाई मुझे सिक्योर कर रहे हैं या सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सेक ऑफ फॉर मी नॉट, मतलब किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं बोल के उनको ये बात अंडरस्टैंड हो गई, फील दैट थिंग, ओके। या तो उनको तो बाद में कोई पूछता भी नहीं, अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो नो वन कैन आस्क हिम। तो इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता, मतलब दिस विलेज में ही जायदादहीन विदाउट प्रॉपर्टी वाला जो भाई होगा उसको पूछते भी नहीं, आज भी नहीं करते। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। ही सी ऑल दिस थिंग्स विथ हिज आइज। बहन की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वो जान गए थे। चिकनी चुपड़ी मतलब जो ट्रैप करने वाले जो बातें थे, उन बातों से भी, जो महन की जो ट्रैप करने वाली बातों को भी वो ही अंडरस्टैंड। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। मतलब महन के बारे में, महन का जो असली रूप है, ओके, रियल उसका जो एक तरह से पर्सनालिटी है, वो एक तरह से काका के सामने आ चुका था। ही इज ए वेरी बैड गाय बोल के उनको पता चला, ठीक है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। धर्म मतलब रिलीजियन हो, परमार्थ मतलब जो है गुड वर्क्स, सोशल वर्क से, हाँ उसे कोई लेना देना नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस के लिए साधु होने और पूजा पाठ पढ़ने का ढोंग रचाया है, ओके ना। ढोंग मतलब वो एक तरह से क्या है, शो अप कर रहा है, ठीक है ना। वो रियल पर्सन नहीं है, रियल रिलीजियस पर्सन नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। दे आर ऑल एक तरह से ग्रीडी पर्सन्स है। छल बल कल किसी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं, ओके ना। दूसरों को जो है एक तरह से क्या करना चाहते हैं, छलना चाहते हैं। छलना चाहते हैं मतलब ट्रैप करना चाहते हैं,
मारना चाहते हैं, ठीक है ना, मार कर, छल कर, ठीक है ना, ट्रैप करके किसी भी हालत में पैसा, ठीक है ना, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्न द रुपीज, और जो आराम से हैप्पीली अपना लाइफ जो है स्पेंड करना चाहते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्किंग। अपने घृणित इरादों को छुपाने के लिए, अपने बैड फीलिंग्स को जो है छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। मीडियम किसको बनाया है? ठाकुरबाड़ी। मीडियम किसको बनाया है उन्होंने? गॉड को और ठाकुरबाड़ी को इन्होंने मीडियम बनाकर अपने जो है एक तरह से गंदे काम करना शुरू कर दिया। किन्होंने? ये महंत, पुजारी और अन्य साधु संतों ने। तो ये सब कौन सोच रहे हैं बच्चों? हरिहर काका अपने मन में सारी बातें सोच रहे हैं, और ये सोचते हुए वो समझ रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या अनुचित है, गलत है, ठीक है ना। मतलब व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, ये उनको जो है समझ में आ रहा था। कौन करेक्ट पर्सन है, कौन करेक्ट पर्सन नहीं है, ये धीरे धीरे जो है वो अनुभव से जान रहे थे, है ना, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाउ द पीपल्स आर, है कि नहीं। ठीक, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, इसलिए हरिहर काका के मन ही मन तय कर लिया, मतलब उन्होंने जो है अपने माइंड में एक डिसीजन ले लिया, अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, महंत को अपने पास ओके ना आने भी नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं देंगे। मतलब जब तक उनकी लाइफ है, अपनी जो प्रॉपर्टी है भाइयों के नेम भी नहीं करेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर उन्होंने जो है भाइयों के नाम प्रॉपर्टी कर दी तो दूध की मक्खी, मिल्क में जिस तरह से जो है एक फ्लाइंग गिर जाता है उसको उठाकर हम फेंक देते हैं, उस तरह से इनकी भी लाइफ हो जाएगी कहकर इन्होंने उस तरह का थिंक किया। लोग निकाल कर फेंक देंगे, लोग भी मुझे जो है क्या है एक तरह से फेंक देंगे, दूर थ्रो कर देंगे मुझे, कोई उन्हें पूछेगा ना, नो वन कैन आस्क हिम, बुढ़ापे का दुख बीता है नहीं बीतता। तो ओल्ड एज का जो भी एक तरह से सैडनेस है वह जो है स्पेंड होता ही नहीं, इसलिए मैं अपनी जायदाद, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हरिहर काका ने अब कि होल लाइफ जब तक मैं जो है मरूंगा नहीं, ठीक है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैं दूसरों के नाम नहीं करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। अब आगे बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं अब, है ना। हरिहर काका क्या सोच रहे थे, आपको पता चला कि हरिहर काका को अब सोसाइटी के बारे में, है ना, सोसाइटी के पीपल्स के बारे में उनको अंडरस्टैंड हो रहा था कि हाउ आर द पीपल्स, ओके ना। पास एक ऑफ ग्रीडीनेस की वजह से उनके साथ कैसे जो है बिहेव कर रहे थे, बैड बिहेव कर रहे थे उनके साथ, ठीक है। अब वो भाइयों को भी समझ रहे थे, है ना, अपने ब्रदर्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे क्यों वे इतना प्रेज कर रहे हैं उनको, ओके। तो अब आगे, लेकिन हरिहर काका सोच कुछ रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था, ठीक है ना। ये थिंकिंग कुछ, मतलब थिंकिंग जो है अदर कर रहे थे और एटमॉस्फेयर जो है अनदर एटमॉस्फेयर बन रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे। मतलब जिस दिन उनको जो है रिलीज करके लाया गया था, कहाँ से? ठाकुरबाड़ी से। उसी दिन से दैट डे ऑनवर्ड्स उनके रिलेटिव्स, ये भाई, फिर भाइयों के जो व्यूज सारे जो है उनको समझाने में लगे थे कि अब तो नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर दैट, क्या करो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है भतीजों के नाम मतलब ब्रदर्स के जो सन हैं उनके नेम कर दो। वह जब एक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। जब तक जो है वो अपने यह कार्य नहीं करेंगे, हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, तब तक महंत की दृष्टि, महंत का जो बैड आई जो है इस प्रॉपर्टी पर वो हमेशा लगा रहेगा ही। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है, ठीक है ना।
अब जैसे तूफान में हम गिर जाते, फ्लड में हम जिस तरह से जो है सिचुएशन में होते हैं, तो वन एंड ओनली जो वे होता है वो वे एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम कर दीजिए कहकर उनको एडवाइस दिया गया अपने रिलेटिव्स के द्वारा। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, ओके ना, सुबह मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, यही टॉपिक, दिस टॉपिक पर ही जो डिस्कशन होता रहता था। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, बट हरिहर काका रिफ्यूज इट। कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। आफ्टर माई डेथ मेरी सारी होल प्रॉपर्टी विल किसको गोस ऑन, किसको जाएगी, इस परिवार को, इस फैमिली को ही तो जाएगी ना। तो रहते रहते मुझे जो है क्यों लिखने की ज़रूरत है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, महन ने अंगूठे को जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। तो फोर्सफुली जो थंब इम्प्रेशन उसने वाइट पेजेस पे लिया था उसके लिए हमने केस कोर्ट में लगाया है, उसको चल रहा है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। फर्स्ट उन्होंने जो है उनको समझाया, ठीक है ना, स्लोली स्लोली। अब वो जब नहीं समझ रहे थे, ठीक है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे सिचुएशन को, तब उन्होंने क्या किया, भाइयों ने, ब्रदर्स ने उनको डांटना, स्कोल्ड करना शुरू कर दिया और दबाना, डोमिनेट करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड डोमिनेशन। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए, दिस वे में भी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं साइन करूँगा। स्पष्ट कह दिया, क्लियरली ही टोल्ड दैट अपनी ज़िंदगी में वो नहीं लिखेंगे, अपने होल लाइफ में वो किसी को भी जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। बस एक रात, वन नाइट, उनके भाइयों ने वही रूप, ओके, धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। सेम, ठीक है ना, सेम जो है उन्होंने उसी तरह का हरकतें, बिहेवियर किया जिस तरह से जो है ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी ने किया। मतलब क्या किया होगा बच्चों, देखो अब हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया, ही नेवर बिलीव दैट, ओके। उनके वही अपने सगे भाई, मतलब सगे ब्लड रिलेशन के जो ब्रदर्स है, जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, जो एवरी टाइम मतलब उनको जो एक तरह से सर्व करने में रेडी रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, उनको जो है वो वेरी क्लोज समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, ठीक है ना, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। अब वेपन्स लेकर जो है उनके सामने खड़े हो गए। क्या वेपन, क्या, क्यों खड़े हो गए, वाई, देखो अब कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। सी क्या कहा उन्होंने, वेपन्स को दिखाते हुए, ठीक है ना, क्या कहा कि सीधे सीधे, ठीक है ना, आसानी से, इजीली क्या करो तुम, जो भी कागज, जो भी जो है पेपर दिखाए जा रहे हैं और जहां पर तुम्हारे अंगूठे के थंब इंप्रेशन लगाए रहे हैं वहां पर लगाते चलो। नॉट, इफ नॉट मीन्स हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है ना, तुम्हारी हत्या कर देंगे, ठीक है, तुम्हारी हत्या कर देंगे और इस घर में ही तुम्हें जो है गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी, ओके ना, और ये इंफॉर्मेशन गांव वालों तक भी पहुंच नहीं पाएगी कि इन आवर हाउस व्हाट विल हैपन। सो क्लियरली बताया, उन्होंने वार्न कर रहे थे वो वेपन्स दिखाते हुए कि करो, साइन करो। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, है ना, मतलब जब महंत उनको किडनैप कर चुका था, ये सारा इंसिडेंट हो चुका था, ठीक है ना, अगर इजी बात होती तो वो जो है स्केर हो जाते। बट अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, अज्ञान की दृष्टि में ही, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। जब व्यक्ति को, जब पर्सन को नॉलेज नहीं रहता है तभी वो जो है अपनी डेथ से जो है स्केर होता रहता है। लेकिन अब
हमारे हरिहर काका को पूरी तरह से नॉलेज हो चुका था, एक्सपीरियंस हो चुका था, उन्हें अनुभव हो चुका था, लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका था, लाइवली उन्होंने देख चुके थे वो कि हाउ द पीपल आर, है ना। तो इसलिए उन्हें किसी बात से जो है वो डर नहीं लग रहा था, ना वेपन्स, ना जो ब्रदर्स के वार्निंग्स और जो किसी तरह का डोमिनेशन से वो डर नहीं रहे थे। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब मनुष्य को असली नॉलेज मिलता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है मृत्यु को भी। हरिहर काका ने सोच लिया, थिंक इट दैट, कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमशेर की विधवा की तरह से जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। तो हरिहर काका ने सोचा, ही थिंक इट दैट, कि ठीक है, मेरे भाई मुझे मारना चाहते हैं, दे वांट टू, मुझे जो है एक तरह से अब मारना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके ना, मैं मर जाऊंगा, बट जीते जी लाइवली मैं जो है अपना प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि गांव की जो एक विधवा वीडो जो एक वुमन थी, उसने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम लिख दी, ठीक है ना। उसके बाद उसको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, और वो रास्तों पर भीख बेगर बनकर जो है जी रही है, लाइफ स्पेंड कर रही है। मैं उस सिचुएशन में आई डोंट वांट टू गो दैट सिचुएशन, इसलिए चाहे ये मुझे जो है मार दे, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा सोचने लगे। रमशेर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमशेर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मन किया गया, स्टार्टिंग में उसका बहुत ही जो है रेस्पेक्ट किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जुन खाना देते उन्हें अखरने लगा, ठीक है ना। ओल्ड एज आते आते जो है उनको वही विडो बहन, मतलब जो एक तरह से भाइयों ने बहन का जो भी प्रॉपर्टी था अपने नाम कर लिया, लेकिन अब वही बहन उन्हें अच्छी नहीं लगने लगी और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अंत में तो उसकी वह दुर्गति, बुरी परिस्थिति हुई, क्योंकि बैड सिचुएशन हुआ कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, गांव के लोग देखकर द शिवरिंग। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमशेर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती, इफ़ दैट टाइम रमशेर की विडो ने वह ज़मीन अपने भाइयों के नेम नहीं लिखी होती, तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते, लास्ट तक, ओके ना, एट द टाइम ऑफ डेथ तक जो है सभी लोग उसके जो है फुट के पास ही होते, कहकर कह रहे। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए, एंग्री, और जो स्टैंड हो गए, और गरजते हुए उन्होंने कहा, रोरिंग, मैं अकेला हूँ, मैं लोनली हूँ, तो तुम सब इतने हो, तुम लोग जो सारे इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। जब तक मेरी लाइफ है मैं एक जमीन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ जो है क्या है, एक तरह से अपनी लैंड का पार्ट ऑफ लैंड भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा, कहकर कहने लगे। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, आप सब लोग, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, इक्वल टू महंत पुजारी, कहकर उन्होंने जो उनके साथ कंपैरिजन कर दिया। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, विल सी हाउ यू डोंट राइट, ओके। लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के, ओके ना, वट एवर इट मे बी, इफ यू हैप्पीली, अदरवाइज जो है क्राइंग, आपको जो है जमीन क्या नाम हम पर करना ही होगा, कह रहे थे।